हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो आज 15 जून को यूनिवर्सिटी ने जो डेट शीट डिक्लेयर कर दी थी शाम को, तो वो आज 16 तारीख में जो है वो अवेलेबल हो गई है मेरे को। तो इसमें मैं आपसे एमकॉम की डेट शीट डिस्कस करूंगा। डेट शीट ये एक्चुअली कंप्लीट मेरे पास 28 पेजेस की है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल डेट शीट है, तो फिर भी जो है आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये ओरिजिनल डेट शीट ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बीकॉम के किस किस दिन पेपर हैं, तो वो मैंने एक वीडियो जो है वो डिस्कस कर दी है अभी, तो आप उसको देख सकते हैं। एक्चुअली क्योंकि डेट शीट 28 पेज की पॉसिबल कर पाना संभव नहीं है, उससे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं अलग अलग जो है बना रहा हूँ। तो एक मैंने बीकॉम के लिए बना दिया, अब मैं एक वीडियो जो है वो एमकॉम के लिए बना रहा हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ना हो पाएँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बीए में और एमए में खासकर। तो इसमें अब ये वाली जो मैं डेट शीट बना रहा हूँ ये एमकॉम के लिए बना रहा हूँ। और एमकॉम के बच्चे जो हैं उनके पास अगर मटेरियल ना हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। आपके एमकॉम के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो मैं ख़त्म करा चुका हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गया, आपका रिसर्च मैथोलॉजी हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, 4 सब्जेक्ट जो है वो मैं और हम मार्केटिंग मैनेजमेंट भी मैं ख़त्म करवा चुका हूँ। तो आप एमकॉम के बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग देख लीजिएगा, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ किया उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि केवल एक ही यूनिट अलग है आपकी, ठीक है। और बीकॉम एमकॉम की सेम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक डेढ़ यूनिट का अंतर है। तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो उसमें प्रीवियस ईयर के 16 पेपर भी हैं आपके, बाकी भी मैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं डेली डिस्कस कर रहा हूं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं एमकॉम के पेपर्स, क्योंकि 7 पेपर होने हैं आपके। तो इसमें 4th सेमेस्टर तो आई थिंक डेस्क्रिप्टिव ही होगा, अभी यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि प्राइवेट तो होना ही एमसीक्यूज़ है। इसमें भी एक कन्फ्यूज़न ये है कि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर रेगुलर जो होगा पीजी रेगुलर वो अभी एमसीक्यूज़ होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वो डेस्क्रिप्टिव ही होगा। फिर भी एक बारी मैं कंफर्म करूंगा, आप लोग अपने टीचर से भी कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन प्राइवेट तो पीजी जो है एमए एमकॉम एमएससी सेकेंड ईयर वो होना ही होना है, ठीक है, एमसीक्यूज़। तो इसमें आपका जो 2 जुलाई को होगा पेपर, देखिए टाइमिंग ध्यान रखना, 3rd शिफ्ट में होगा 12:30 से लेकर के 2 PM तक, ठीक है। तो एमकॉम सेकेंड ईयर के पेपर होने हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं होने। तो इसमें रिसर्च मैथोलॉजी का आपका पेपर होगा, जो न्यू कोर्स है आपका एमकॉम का, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और उसके बाद 2 जुलाई के बाद आपका जो है 5 जुलाई में, देखिए टाइमिंग सेम है, ध्यान रखना 12:30 से, मैं इसलिए टाइमिंग में बार बार नहीं बोलूँगा। तो ये आपका एमकॉम का पेपर 5 जुलाई में होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, न्यू मतलब जो इस बार नया सिलेबस लागू हुआ है वो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद 7 जुलाई को आपका जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। ये भी 305 कोड है, तो बच्चे कोड भी देख लीजिएगा। तो ये भी आपका न्यू का होगा, ठीक है। 7 पेपर टोटल आपके होने हैं। उसके बाद हम देखते हैं 9 जुलाई को होगा आपका पेपर, वो होगा आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये ऑप्शनल पेपर है, तो ये भी न्यू का होगा। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट जिन्होंने लिया होगा उनका पेपर होगा, और किन्हीं बच्चों ने अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर ले रखा है तो उसका भी होगा, ठीक है। ये तीनों पेपर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, मेरे चैनल में स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। और जिन पेपर्स की प्लेलिस्ट नहीं है तो वो पेपर मैं धीरे धीरे आपकी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको मटेरियल ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो, ये तीनों ऑप्शनल है। आपने जो पेपर ले रखा होगा उसका ही आपका सब्जेक्ट होगा 9 जुलाई को, ठीक है। 9 जुलाई के बाद हम अगर देखें जो आपका एमकॉम का पेपर होगा वो पेपर आपका होगा फिर 12 जुलाई में,
तो ये भी चॉइस वाले पेपर थे। सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केटिंग का और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का। ठीक है व्यूवर्स, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रखे हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, तो ये मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। मैंने 2-2, 3-3 साल के डिस्कस कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। 12 जुलाई के बाद जो आपका एमकॉम का पेपर होगा, उसके बाद 14 जुलाई में भी नहीं है, उसके बाद आपका 15 जुलाई में भी नहीं है, 17 जुलाई में भी नहीं है आपका। चलिए, क्योंकि 7 पेपर एक्चुअली आपके होने हैं। 22 जुलाई में भी आपका पेपर नहीं है, 23 जुलाई में भी नहीं है आपका पेपर, 24 जुलाई में भी नहीं है आपका पेपर, 26 जुलाई में भी आपका पेपर नहीं है, 27 में भी नहीं है आपका पेपर। देखिए 30 जुलाई में भी इन्होंने आपका पेपर नहीं रख रखा है, बाकी एमए के और सब्जेक्ट्स के पेपर हैं। 31 जुलाई में भी आपका नहीं है, 2 अगस्त में भी आपका पेपर नहीं है, 4 अगस्त में भी आपका पेपर नहीं है। ये सारी मैं देख रहा हूँ। एक पेपर शायद आपका अभी रह गया है, वो यूनिवर्सिटी ने कौन सी डेट में रखा है, तो उसको देख लेते हैं। 24, 25, 26, 27 आई थिंक सारे पेपर्स जो हैं वो आपके जो हैं हो गए हैं आई थिंक, है ना। तो ये व्यूवर्स आपके पेपर्स थे, तो आप ढंग से देख लीजिएगा और आपके जो भी क्वेरीज है तो वो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है क्लियर कर पाऊँ। तो आप जो है चारों पेपर्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं व्यूवर्स। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक भी हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। तो आपको मेरी वीडियोस देख के बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अपने फ्रेंड्स से भी जो है आप जरूर डिस्कस कर दीजिएगा, है ना। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसमें आपको जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।